हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 का उदाहरण 8 को हल करेंगे। तो देखें, चित्र में एम और एन दो समतल दर्पण है। एम और एन क्या है? दो समतल दर्पण है जो परस्पर क्या है? लंबवत है। मतलब ये एक दूसरे पर से कितना कोण बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं। दर्शाइए कि आपतित किरण सी ए, ये आपतित किरण क्या है? सी ए। परावर्तित किरण बीडी, ये परावर्तित किरण क्या है? बीडी। मतलब ये किरण यहां से आती है, यहां टकरा के यहां जाती है और फिर यहां से वापस जाती है। तो ये हो गया आपतित किरण और परावर्तित किरण बीडी है, और ये आपस में क्या है? समानांतर है। ये हमें प्रूव करना है। अब ये दो रेखाएं अगर समानांतर होगी और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एक तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री है, तो मैं कह दूंगा ये दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर है। मतलब मैं क्या प्रूव कर दूं? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, इन चारों की जोड़ क्या हो जाए? 180। अब सबसे पहले माना ए एवं बी पर लंब जो है पी पर मिलते हैं। पी पर क्या है? मिलते हैं। ये जो है ए पर लंब खींचा, मतलब ये कोण 90 डिग्री, वो किस पर मिलता है? पी पर। और बी पर लंब, मतलब ये कोण भी 90 डिग्री, वो भी किस पर मिलता है? पी पर। अब चूंकि अब ये लंब है, ये आपस ए और बी पर क्या है? लंब है। दिस इंप्लाइज अपन क्या कह देंगे कि पी ए जो होगा वो किसके समानांतर होगा? पी ए किसके समानांतर होगा? ओबी के। एंड पी ए जो होगा वो ओबी के समांतर होगा, और पी बी जो होगा वो किसके समांतर होगा? वो ए के समांतर। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं, अब देखो चूंकि, अब देखो पी बी किसके समांतर है? एओ के। पी बी इज पैरेलल टू ओ ए। दिस इंप्लाइज अपन कह देंगे ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर। तो ये जेड आकृति बनी, तो ये 3 और 5 भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? एकांतर कोण। क्यों बराबर होंगे? एकांतर कोण। तो ये जो दो रेखाएं अगर समानांतर हैं, तो ये बनी जेड आकृति, और ये 3 और 5 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? एकांतर कोण। इसको क्या नाम दे दिया? नंबर 1। अब पुनः देखो, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं? कोण 1 2 के बराबर होगा और 3 4 के बराबर होगा। कोण 1 किसके बराबर होगा? 2। कोण 3 बराबर किसके होगा? कोण 4। क्यों? फिजिक्स का एक नियम है कि अगर कोई किरण आपतित होती है और परावर्तित होती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब पुनः पी ए जो है वो ओ ए के क्या है? लंब है। चूंकि पी ए इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। पी ए जो है वो ओ ए के क्या है? लंब है। पी ए जो है वो इस ओ ए के लंब है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसका मतलब कोण 2 प्लस कोण 5, मतलब क्या होगा? कोण 2 और कोण 5 की जोड़ क्या होगी? 90 डिग्री होगी। कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। अब अगर 2 और 5 की जोड़ आपकी क्या है? 90 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब जब 2 और 5 की जोड़ 180 डिग्री, 2 और 5 की जोड़ क्या है? 90 डिग्री है। अब 5 किसके बराबर है? 5 जो है वो कोण किसके बराबर है? 3 के बराबर। क्योंकि हमें ये लाना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसलिए हमें 5 को हटाना है। तो समीकरण 1 से अगर मैं 2 में मान रख दूं, समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर क्या हो जाएगा? ये 2 प्लस 5 की जगह में क्या रख दूंगा? 3। 5 की जगह क्या रख दूंगा? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। अब पुनः इसको क्या नाम देते हैं? समीकरण नंबर 3। अब 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और 4 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। कोण 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो अब पुनः समीकरण, अब यहां से मैं रखता हूं पुनः 2 की जगह में क्या रख देता हूं? कोण 1 प्लस 3 की जगह में क्या रख देता हूं? कोण 4।
बराबर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब अगर और भी देखें तो अगर नाम दे दे तो ये कौन से हो गए, नंबर 2 मान लू, इसको नंबर 3 मान लू। अब ये हो गया 1 से 3 में मान रखने पर, और पुनः यहां लिख दूंगा मैं इसको 4 नाम दे दे तो 2 एवं 4 से। 2 की जगह मैंने क्या रख दिया कोण 1, और 3 की जगह 4 की जगह क्या रख दिया कोण 3 की जगह क्या रख दिया कोण 4। तो ये आपने कोण 1 और कोण 4 की जोड़ भी क्या आ गई 90 डिग्री। अब आगे देखेंगे, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। 4 और 5 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 4 एवं 5 को जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ देंगे तो ये क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4, बाएं पक्ष वाले सब जुड़ जाएंगे, कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 + कोण 4, और दाएं पक्ष वाले सब जुड़ जाएंगे, 90 + 90 कितना हो जाएगा 180। दिस इंप्लाइज कोण 1 + कोण 2 + कोण 3 + कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का योग क्या है, एक तरफ के अंतः कोणों का योग कितना हो गया आपका 180 डिग्री। इसका मतलब हम कह देंगे कि CA जो है वो BD के क्या है समानांतर है, हैंस ट्रू। तो इसमें मेन क्या आपको क्या करना है, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट मेन है, एक तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये लंब है 2 और 5 की जोड़ क्या होगी 90 डिग्री। और इन दोनों को समांतर प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसलिए मैं ये प्रूव करूंगा कि एक तरफ के अंतः कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। उदाहरण 9 देखें, चित्र में BA समानांतर है ED के। ये BA जो है वो ED रेखा के क्या है समानांतर है। BC EF के समांतर है, ये BC किसके समानांतर है EF के। दर्शाइए कि ABC मतलब ये वाला कोण इक्वल टू DEF मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये हमें दर्शाना है। तो देखो कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गिवन दिया हुआ क्या दिया हुआ है BA ED के समानांतर है, और BC जो है वो किसके समानांतर है EF के। ये हमें 2 सवाल में दे रखा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, DE को आगे बढ़ाया, DE रेखा को पीछे की तरफ आगे बढ़ाई, जो कि BC को बिंदु P पर मिलती है। मतलब ये इसको आगे बढ़ाया और ये किस पर मिलती है P पर मिलती है। पुनः अब देखो EF और ये रेखा आपस में क्या समांतर है, EF जो है BC जो है वो EF के क्या है समानांतर है, ये रेखा इसके क्या है समानांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। PD तिर्यक रेखा इसको काटती है, इनको काटती है। तो अपन क्या कह देंगे, अगर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो एंगल होगा कोण DEF होगा वो किसके बराबर होगा EP और C के, कोण EPC के। क्यों बराबर होंगे, ये होंगे संगत कोण। क्या होगा संगत कोण। पुनः लिखेंगे, देखो अब ये AB किसके समानांतर है DE के समांतर है, AB किसके समानांतर है DE के समांतर है, AB किसके समानांतर है DE के समांतर। अगर ये दोनों एक रेखा समानांतर है और ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, एवं तिर्यक रेखा BC इसको काटती है, तो अब ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो इसमें भी ये कोण किसके बराबर होगा, कोण मतलब कोण EPC जो है वो किसके बराबर होगा, कोण ABC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा,
संगत कोण। क्या हो जाएगा? संगत कोण। तो ये हो गया नंबर 1 और इसको नाम दे दिया मैंने नंबर 2। तो बाय 1 एंड 2, 1 व 2 से क्या होगा? ये जो डीईपी है ईपीसी के बराबर है और ईपीसी जो है वो एबीसी के बराबर है। इसका मतलब हो गया एंगल एबीसी किसके बराबर होगा? एंगल डीई और एफ के बराबर होगा। ये एबीसी जो होगा वो किसके बराबर होगा? डीईएफ के बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यही जो कि हमें सिद्ध करना था। तो आप इन उदाहरणों को और भी एक अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस देखें, अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करें, अपनी नोटबुक में इसको कॉपी करें। धन्यवाद।